हाय एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, आज मैं बताऊंगा कि पेशाब में जलन का मुख्य कारण क्या है, पेशाब में जलन क्यों होती है, वह कौन कौन से कारण हैं जिसके वजह से पेशाब में जलन की समस्याएं होती है, वह कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसके वजह से पेशाब में जलन की समस्याएं होती है, और पेशाब की जलन की समस्याओं को नेचुरली तरीका से कैसे क्योर करें, आयुर्वेदिक मेथड से कैसे क्योर करें। कुछ एलोपैथ दवाइयाँ का नाम बताऊंगा जिसके जरिए पेशाब में होने वाले जलन की समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा और आप ठीक होंगे। कुछ ऐसी बीमारियां हैं अगर हो जाता है तो उस बीमारियां को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे तब तक के आपको पेशाब की जलन की समस्या रहेगी। तो उस बीमारियों में कौन ऐसे चिकित्सक होंगे, कौन ऐसे विशेषज्ञ चिकित्सक होंगे जिसके जरिए उस बीमारियों से छुटकारा पाएंगे और आपका क्योर होगा पेशाब की जलन की समस्या। तो पेशाब की जलन होने का मुख्य कॉजेज क्या है? दोस्तों, आप ध्यान से सुने। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार या अभी के अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। आज आपकी पेशाब की जलन की समस्या हो रही है, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और यह सभी के लिए उपयोगी यह वीडियो है, क्योंकि जलन की समस्या आम समस्या है या कॉमन समस्या है, जो कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में जलन की समस्या अधिक होता है। मैं बताऊंगा कि महिलाओं में अत्यधिक जलन की समस्या क्यों होता है। वीडियो में बने रहें। दोस्तों, पेशाब में यानी जलन की जो समस्या होती है यूटीआई इन्फेक्शन के कारण होता है, जिसको हम यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कहते हैं। इसमें क्या होता है, पेशाब बार बार जल्दी जल्दी होना और जलन के साथ तेज दर्द होना और पेशाब रुक रुक करके थोड़ा थोड़ा होना। जब यूटीआई इन्फेक्शन होता है तो इसका खासियत है कि कभी कभी पेशेंट को बुखार लगता है ना, ठंड लगता है, वोमिटिंग टेंडेंसी होता है, कभी कभी उल्टियाँ भी हो जाती हैं। तो चलते हम शुरू करते हैं कि पेशाब की जलन की समस्या में वो कौन कौन सा स्टेप है, वो कौन कौन सा कारण है जिसके वजह से जलन की समस्या होता है। तो फर्स्ट स्टेप होता है कि यूटीआई इन्फेक्शन एक कॉमन इन्फेक्शन की समस्या है जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है, जिसको हम बैक्टीरियल इन्फेक्शन कहते हैं। जो फर्स्ट कॉजेज है, अगर किसी पेशेंट को पेशाब अगर पास आउट नहीं हो रहा है, पेशाब में यूरेथ्रा में आप ब्लडर में आपका पेशाब भरा हुआ है, तो डॉक्टर्स उसमें कैथेटर लगाते हैं पेशाब को आउट करने के लिए, बाहर निकालने के लिए। तो कभी कभी कैथेटर्स के दौरान भी इन्फेक्शंस होता है जिसके वजह से बाद में आपको यूटीआई इन्फेक्शंस होता है। दूसरा होता है कि अगर सेक्स इंटरकोर्स के दौरान भी इन्फेक्शन होता है जिसके वजह से पेशाब में जलन की समस्या होता है। और तीसरा कॉजेज है कि सार्वजनिक जगहों पर अगर आप पेशाब करते हैं, जैसे सिनेमा घर में आप शौचालय करने जाते हैं तो उसमें अनेकों तरह के लोग, इन्फेक्शन वाले, नॉन इन्फेक्शन वाले लोग पेशाब करते हैं, तो वहाँ भी आपको संक्रमण होने की संभावना बना हुआ रहता है। वैसे जगहों से बचना है। चौथा है कि अगर आपको प्रोस्टेट की समस्याएं हो गया है, प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, उसमें भी आपको पेशाब में जलन की समस्या आएगी, तेज दर्द की समस्या होगी, पेशाब बार बार होगा, रुक रुक करके होगा, थोड़ा थोड़ा पेशाब होगा और काफ़ी कष्टदायक पेशाब होता है। और पांचवा है एसटीडी। एसटीडी का मतलब होता है सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के कारण भी यूटीआई इन्फेक्शन होता है, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, ठीक है। तो उसको सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज के कारण होता है, उसमें इलाज की ज़रूरत है, उसमें चिकित्सक से मिलने की ज़रूरत है, उसका कुछ टेस्ट वगैरह होता है तो उससे पता चलता है। और छठा होता है वेजाइनल इन्फेक्शन, जो कि महिलाओं में होता है, तो वह इन्फेक्शन के कारण भी यूटीआई इन्फेक्शन होता है। तो वैसे में आपको एक्सपर्ट गायनोलॉजिस्ट से, आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ से आपको मिलना चाहिए, आपको दिखवाना चाहिए। आपको कुछ टेस्ट है, मैं बताऊंगा वो कौन कौन सा टेस्ट है, कौन कौन सा डायग्नोसिस है जिसके जरिए बीमारियों से आप छुटकारा पाएंगे। अब छठा होता है वेजिनाइटिस, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाएगा, उसमें सूजन हो जाएगा, तो आपको पेशाब की जलन की समस्या आपको आएगा। कुछ होता है
जो हार्मोनल इम्बैलेंस के वजह से भी पेशाब में जलन की समस्याएं आपको देखने को मिलता है, ऐसा होता है। 8वां होता है, अगर मूत्र मार्ग में कैंसर हो गया, पेशाब के रास्ते में कैंसर की समस्याएं हो गया या प्रोस्टेट कैंसर की समस्याएं हो गया, तो उस स्थिति में भी आपको पेशाब में जलन की समस्याएं होता है, तो आपको उसके लिए ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कैंसर डिपार्टमेंट्स के आपको मिलने की ज़रूरत है। तो अगर प्री स्टेज है, फर्स्ट स्टेज है, प्रथम स्टेज है, तो उसका प्रॉपर व्यवस्थाएं हैं, नैदानिक उपचार हैं जो कि उसको ठीक किया जा सकता है। तो याद रखें, कैंसर अगर आपका साबित हो जाता है तो कभी लापरवाही नहीं करें। उसके लिए कैंसर रोग विशेषज्ञ से आपको मिलना चाहिए, आपको दिखलाना चाहिए, जिससे कि आपका कैंसर का अस्थायी निदान हो सके और आपको ठीक। 9वां होता है न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस। न्यूरोलॉजिकल कंडीशन का मतलब स्नायु तंत्र कंडीशन के कारण भी आपको यूटीआई इन्फेक्शंस आपको होता है। 10वां होता है एट्रोपिक यूनिसोल के कारण भी आपको पेशाब में जलन की समस्या आता है। 11वां नंबर होता है कि कभी आपको चोट लग गया, आपको ब्लडर के नज़दीक, यूरेथ्रा के नज़दीक या किसी अन्य जगहों पर काफ़ी चोट लग गया, तो उस कारण भी आपको यह समस्याएं आपका होता है। यानी बाहरी आघात के कारण, बाहरी चोट के कारण आपको लगा है, तो उसमें पेशाब की जलन की समस्याएं होती है। उसका इलाज होता है, उसका कुछ टेस्ट वगैरह होता है। महिलाओं में अगर देखिएगा तो गर्भावस्था के दौरान ज़्यादातर जलन की समस्याएं आती है। मैं जलन क्यों होता है इसको भी मैं आपको बताऊंगा, और उम्मीद करता हूं कि 80% जो आपके पेशाब की जो जलन की समस्याएं हैं वो खुद से आप ठीक कर पाएंगे, वो भी नेचुरल प्रोसेस से। इसलिए वीडियो को आप ध्यान से देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप सुने, जाने, समझें, तो आपको काफ़ी सारा नॉलेज मिलेगा और काफ़ी चीज़ें कि आप खुद से अपना शरीर को सजग और स्वस्थ रख पाएंगे। तो 8वां होता है कि आपको अगर डायबिटीज है, मधुमेह की बीमारियां हैं या फिर अन्य कोई समस्याएं हैं, आप बॉडी को डिहाइड्रेट रखते हैं, तो यह सब कारणों से आपको पेशाब में जलन की समस्याएं आपको होता है। अगर आपका अनहेल्दी डाइट लेते हैं, गलत लाइफ स्टाइल है, तो उस कारण से भी आपके बॉडी में धीरे धीरे संक्रमण होता है, जिसके कारण बाद में यूटीआई की समस्या आ जाता है। तो अनहेल्दी डाइट का मतलब होता है जो व्यक्ति ज़्यादा पिज्ज़ा है ना, मोमोज, बर्गर, जंक फूड, फास्ट फूड है ना, उसके बाद केक, उसके साथ पैकिंग आइटम्स, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, कोक है ना, ज़्यादा तीखा तेल मसाला, तला हुआ छना हुआ आइटम्स ज़्यादा और प्रचुर मात्रा में लेते हैं, तो धीरे धीरे उसको यूटीआई की इन्फेक्शंस होता है। और यूटीआई ही नहीं, बहुत सारे ऐसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज से ग्रसित भी हो जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं। और एक बार नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हो गया तो आपका बॉडी अब दवाई ही कैरी करके ले जाएगा। तो वैसे लोगों, वैसे चीज़ों को बहिष्कार करना है और वैसे चीज़ों से आपको बचना चाहिए। अब सबसे 5वां और लास्ट है कि आपके शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता है, कमज़ोर प्रतिरक्षा प्रणाली है, इम्यूनिटी कमज़ोर है, तो ऐसी समस्याएं, पेशाब की जलन की समस्याएं या फिर बॉडी में, शरीर में अन्य समस्याएं आपको हो सकता है। तो आपको अगर गायनिकोलॉजिस्ट संबंधित प्रॉब्लम है तो आपको स्त्री रोग विशेषज्ञ से मिलना है। आपको अगर प्रोस्टेट की समस्याएं हैं तो आप ऐसे शल्य चिकित्सक से आपको मिलना है। अगर आपको कैंसर संबंधित समस्याएं हैं तो आपको ऑन्कोलॉजिस्ट से मिलना है, कैंसर विशेषज्ञ से मिलना है। अब हम बात करें कि अगर पेशाब में जलन होता है, चाहे किसी भी नॉर्मल से लेके एबनॉर्मल किसी व्यक्ति को, इसकी खासियत क्या है, इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या है, इसका लक्षण क्या है? तो नंबर 1, पेट के नीचे पिछले हिस्से में दर्द करना, पेरू के आसपास या पेरू के नीचे दर्द करना। पेशाब का कलर चेंज हो जाता है ना, धुंधला धुंधला टाइप के देखा है। और तीसरा होता है कि पेशाब में बदबू आएगा। चौथा होता है कि लगातार पेशाब, बार बार पेशाब आएगा। और 5वां हुआ कि दर्द होगा, दर्द के साथ पेशाब होगा, थोड़ा थोड़ा होगा या फिर बाद में होगा। आपको थकान महसूस होगा, आपको ठंड लगेगा, आपको बुखार रहेगा, आपको पूरे बॉडी में दर्द होगा, कभी सर में दर्द होगा, है ना, आपको कमजोरी अधिक महसूस आपको होगा। और साथ ही साथ आपको हमेशा सुस्ती रहेगा, है ना। आप ऐसे नॉर्मल में समय में भी आपको हमेशा लगेगा
कि आपको ठंडा लग रहा है, इस तरह के भूख की समस्या आएगी, कमजोरी की समस्या आएगी, कमर में दर्द होगा, ठीक है। और कभी कभी सेक्स इंटरकोर्स के दौरान भी महिलाएं को तेज दर्द होता है। यह मैंने लक्षण के बारे में बताया है। अब मैं चले इसका उपचार के बारे में, उसमें भी नेचुरल प्रोसेस क्या है। तो सबसे पेशाब में जलन होने का प्रमुख और मुख्य कारण होता है बॉडी को डिहाइड्रेट रखना। तो आपको बॉडी को हाइड्रेट रखना है, कम से कम 10 से 12 गिलास। अगर पेशाब में जलन की समस्याएं हैं, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो ग्लूकोन डी आप ले लीजिए या फिर ग्लूकोन सी ले लीजिए, और उसमें पानी 10 से 12 गिलास डेली ग्लूकोन डी मिला करके आपको पानी पीना है। 80% पेशाब की जलन की समस्याएं आपको ग्लूकोन डी पूरा करेगा। आपका प्रचुर मात्रा में पानी पिएंगे तो आपका पूरा हो जाएगा। तो पानी नंबर 1 है, पानी का पीना है, बॉडी को हाइड्रेट ना, डिहाइड्रेट नहीं होना। दूसरा करना क्या है कि आपको ज़्यादा तीखा तेल मसाला, तला हुआ, छाना हुआ, है ना, भुजा हुआ, यह सब को आपको नहीं खाना है। और तीसरा है कि अगर आप बर्गर, पिज्ज़ा, मोमोज, जंक फूड, फास्ट फूड, है ना, रेड मीट, चिकन, कोल्ड्स आइटम्स जैसे पेप्सी कोक के अलावे मैदा का आइटम, चीनी का बना हुआ सामान या फिर चीनी, है ना, यह सब चीज़ों को आपको अवॉइड करना है, बहिष्कार करना है। बचने की बात मैं बता रहा हूँ। और पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना ही है, प्रॉपर मेंटेन पर्सनल हाइजीन करना है। अगर ऐसा चीज़ करते हैं आपकी समस्याएं दूर होगा। अब हम बात करें कि कैसे उसको टेस्ट किया जाए। उसमें जो अगर यूटीआई इन्फेक्शंस है, चिकित्सक उसको ब्लड का कभी कभी सीबीसी टेस्ट करके देखते हैं कि जो हमारा ब्लड का जो कंपोनेंट्स है, हमारे ब्लड में कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। उसके लिए आपको सीबीसी का टेस्ट कराते हैं, उसमें बहुत सारी जानकारियाँ चिकित्सक को मिलता है। पेशाब का कभी कभी रूटीन यूरिन भी कराया जाता है। यूरिन कल्चर सबसे महत्वपूर्ण होता है दोस्तों। यूरिन कल्चर कराते हैं तो 48 से 72 घंटा में आपका रिपोर्ट आता है। उसमें वह इन्फेक्शन कैसे दूर होगा, उसमें दवाई के साथ आता है। ये दवाई देंगे, खास करके इकोलाई जो इन्फेक्शंस होता है, इकोलाई के कारण होता है। इकोलैक्स एक बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होता है, उसकी वजह से होता है। तो वह ज़्यादातर आपको मिकासिन होता है या फिर जेंटामाइसिन होता है, और जिसमें बहुत सारे इन बैक्टीरियल को मारने के लिए एंटीबायोटिक्स होते हैं। लेकिन मुख्यतः जेंटामाइसिन या फिर मिकासिन इंजेक्शन एक ऐसा इन्फेक्शन है जो आपको यूटीआई इन्फेक्शन को आपको समाप्त करता है, आपको ठीक करता है। इस तरह की आपको इसमें है, इसका इलाज है। तो आपको कभी भी सेल्फ मेडिकेशन नहीं लेना है। जब भी कोई हेल्थ इशू हो, स्वास्थ्य संबंधित कोई समस्याएं हो, तो आपको प्रॉपर जो पेशेवर चिकित्सक से हैं उससे परामर्श लेनी है, उससे इलाज कराना है, उनसे जांचें कराना है। उसके बाद आप देखेंगे कि आपका शरीर स्वास्थ्य ठीक हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे। सेल्फ मेडिकेशन आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। यह मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है कि आप सभी को जानकारियाँ देना, आप सभी को जागरूक करना, यह मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण आपके जीवन में काम आएगा और इसका महत्वपूर्ण आप समझे होंगे। तो अगर आप मेरे चैनल में नए हैं या फिर पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं, अभी मेरे चैनल से जुड़े हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो लाइक करना नहीं भूलें, क्योंकि लाइक जब करते हैं तो हमें लगता है कि आप मेरे वीडियो को देखें और आपको पसंद आया, तो हमें खुशी मिलती है और मैं अधिक से अधिक वीडियो मैं बनाता हूं और आपके पास लेकर के आने का काम करता हूं। तो आप सभी को अपना कीमती समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए वीडियो के साथ। आप सभी को धन्यवाद।